वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सिविक्स का सबक नंबर 19 पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी ताकि आपका हैंड टू हैंड चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर आसानी से लिख सकें। फिर इसके बाद अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी जो कि आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो आपकी इंशाल्लाह एग्ज़ाम की इस चैप्टर की 100% तैयारी होगी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 19 का नाम है शहरों का इंतज़ाम और बंदोबस्त। आपने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर गांव का इंतज़ाम और बंदोबस्त के बारे में समझा था। इसी तरह से इस चैप्टर में आप शहरों के इंतज़ाम और बंदोबस्त के बारे में पढ़ोगे, यानी कि शहरों में पुलिस किस तरह से काम करती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किस तरह से काम करती है, सरकार के क्या क्या काम हैं, वगैरह वगैरह। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे? बच्चे यास्मीन खाला के घर इसलिए गए थे क्योंकि खेलने के दौरान गेंद से गली की स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। तो यास्मीन खाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर काम करती हैं, तो वही उन्हें बता सकती थी कि अब इस कंडीशन में उन बच्चों को क्या करना चाहिए। तो एग्ज़ाम में आप इस आंसर को किस तरह से लिखोगे पढ़कर बताती हूँ। बच्चों से खेलते वक्त गली की ट्यूबलाइट टूट गई थी और यास्मीन खाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सबकदोश मुलाजमा है, तो बच्चों को वही बता सकती हैं कि इस लाइट को कौन बदलेगा और क्या उनसे लाइट की कीमत ली जाएगी। ये सभी मालूमात हासिल करने की वजह से बच्चे यास्मीन खाला के घर गए थे। अगला सवाल है, ऐसे 4 तरीके बताएं जिनसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर में रहने वाले लोगों पर असरअंदाज होती है। यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के काम बताने हैं, वो क्या क्या करती है। तो पानी की व्यवस्था, सफाई की, लाइब्रेरी की, गलियों वगैरह को साफ रखना, रोशनी का इंतज़ाम करना, ये सभी काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं। तो लिखोगे, शहरी ज़िंदगी को मुतासिर करने वाले तरीके मंदरजा झेल हैं। शहर से कूड़ा करकट और गंदगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही हटवाती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया कराती है। गरीब और कम आमदनी वाले लोगों के लिए शहर में अस्पताल तामीर कराती है। शहर और दही इलाकों में लोगों को ख्वानदा यानी कि पढ़ा लिखा बनाने के लिए लाइब्रेरी बनाती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गलियों और सड़कों पर रोशनी का भी इंतज़ाम करती है। अगला सवाल है, म्यूनसिपल काउंसलर कौन होता है? नगर निगम के मुंतखब मेंबर म्यूनसिपल काउंसलर कहलाते हैं, यानी कि नगर निगम के ज़रिए जो भी मेंबर चुना जाता है वो मेंबर म्यूनसिपल काउंसलर कहलाते हैं, जिन्हें 5 साल के लिए मुंतखब यानी कि चुना जाता है और सही काम न करने की सूरत में दरमियान यानी कि बीच से भी हटा दिया जा सकता है। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों? तो गंगाबाई के पड़ोस में कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर बिखरा पड़ा था, जिसकी बू से सब परेशान थे। उन्होंने कुछ पड़ोसियों के साथ जाकर वार्ड काउंसलर से मिली। इसके बाद उन्होंने इस जगह का मुआयना सफाई महकमे से करवाया और म्यूनसिपल कमिश्नर को इत्तला दी कि अगर इस बस्ती से 2 दिन में कूड़ा नहीं उठाया गया तो हम निगम दफ्तर के सामने मुजाहिरा करेंगे। समझ में आया कि गंगाबाई के पड़ोस में कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सब पड़ोसियों के साथ मिलकर सफाई महकमे से उस जगह का वार्ड काउंसलर से मिली। फिर उन्होंने इस जगह का मुआयना सफाई महकमे से करवाया और फिर म्यूनसिपल कमिश्नर को इत्तला दी कि अगर बस्ती का कूड़ा 2 दिन में नहीं हटाया गया तो वो निगम के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगला सवाल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपना काम करने के लिए किस तरह रुपया कमाती है? तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी के ज़राए मंदरजा झेल हैं। शहर में जिन लोगों के अपने मकान हैं उनसे टैक्स लेते हैं। अपने मकान या ज़मीन पर टैक्स देना पड़ता है, तो ये इनकी कमाई का एक ज़रिया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। पानी, सड़कों की बिजली और शहर की सफाई के लिए लोगों से महीने का टैक्स वसूल किया जाता है। इसके ज़रिए भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमाई होती है। शहर में जो कोई भी दुकान लगाता है उसे भी टैक्स देना पड़ता है, इससे भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमाई हो जाती है। शहर में चलने वाली
किराया गाड़ियाँ जैसे कि बस, टेम्पो और जीप वगैरह से नगर पालिका टैक्स वसूल करती है। इससे भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कमाई होती है। नगर पालिका को सरकार से भी, केंद्रीय सरकार से भी पैसा मिलता है। अगला सवाल है, इन दो तस्वीरों में आपको कूड़ा जमा करने और उसे फेंकने और ज़ाया करने के दो मुख्तलिफ तरीके दिखाए गए हैं। तस्वीर दिखा देती हूँ। तो देखो, पहली तस्वीर के अंदर ये जानवर हैं यहाँ पर आसपास और कूड़ा जगह जगह बिखरा पड़ा है और ये सफाई कर्मचारी इस कूड़े को बिन रहे हैं, उठा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से कूड़ा डस्टबिन के अंदर है और वो इसको कूड़ा गाड़ी के अंदर रखकर लेकर जा रहे हैं। दोनों तस्वीरें आपने देख ली। तो इन तस्वीरों के अकॉर्डिंग आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। आपके ख्याल में इनमें से कौन सा तरीका कूड़ा उठाकर फेंकने वाले शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? तो पहला तरीका तो बिल्कुल गलत है। हमारे ख्याल से दूसरी तस्वीर में कूड़ा हटाने का तरीका सफाई मुलाजमीन के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ी तरीका है। दूसरा सवाल है, पहले फ़ोटो में दिखाए गए कूड़ा उठाने के तरीके में क्या ख़तरात हैं? तो पहली तस्वीर में कूड़ा उठाने के तरीके में मुलाजमीन को कई ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है। मसलन कूड़े के ढेर के आसपास कुत्ते मवेशी भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और फिर मुलाजिम के जहन में बीमार होने या किसी बीमार में मुब्तला होने का ख़तरा भी बना रहता है। तीसरा सवाल है, आपके ख़याल में म्यूनसिपैलिटियों में काम करने वालों के लिए कूड़ा फेंकने का मुनासिब तरीका दस्तयाब नहीं है? तो म्यूनसिपैलिटियों में कूड़ा फेंकने का मुनासिब तरीके दस्तयाब नहीं है। इसकी वजह यह है कि शहरी बस्तियों में रहने वाले लोगों को गैर कानूनी झुग्गी वाले समझा जाता है। समझ में आया कि म्यूनसिपैलिटी हर जगह कूड़ा उठाने का सही मुनासिब तरीका दस्तयाब इसलिए नहीं करती है कि शहरी बस्तियों में जो लोग रहते हैं उन लोगों को गैर कानूनी झुग्गी वाला समझा जाता है। ये बस्तियां गैर कानूनी होती हैं, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन पीने का साफ़ पानी और सफाई की सहूलियत भी इन लोगों को नहीं देती है और चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य ही नज़र आता है। सवाल नंबर 7 को ध्यान से सुनेंगे। शहर में मुतअद्दिद लोग घरेलू मुलाजमों की हैसियत से काम करते हैं और कुछ लोग कॉरपोरेशन में काम करते हैं जो शहरों को साफ रखते हैं। फिर भी गंदी बस्तियां जिनमें वो खुद रहते हैं काफ़ी गंदी होती हैं और कहने को वो दूसरी जगह जाकर सफाई का काम करते हैं। ऐसा इसलिए है कि गंदी और छोटी बस्तियों में पानी और सफाई की सहूलियतें नहीं होती हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसकी वजह अक्सर ये बताती है कि जिन ज़मीनों पर उन्होंने अपने घर बनाए हैं उनकी वे अपनी जगह नहीं है और ये कि इन बस्तियों में रहने वाले लोग टैक्स भी अदा नहीं करते हैं। ताहम औसत दर्जे की बस्तियों में रहने वाले लोग इस रकम के मुकाबले में बहुत कम टैक्स देते हैं जो कॉरपोरेशन इनके लिए पार्क बनाए, सड़कों की रोशनी की सहूलियतें और बाकायदगी कूड़ा उठाने वगैरह पर खर्च करती है। इसके अलावा जैसा कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, जमाशुदा जायदाद टैक्स म्यूनसिपैलिटी के पैसे या आमदनी का महज 25 या 30% होता है। यानी कि म्यूनसिपैलिटी की कमाई जो वो कलेक्ट करती है वो सिर्फ उनकी कमाई का उन्हें 25 से 30% हासिल होता है। आपके ख्याल में कॉरपोरेशन के लिए ये क्यों ज़रूरी और अहम है कि वे गंदी वस्तुओं पर ज़्यादा रुपया खर्च करें? ये बात क्यों अहम है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर के गरीबों को भी वैसी सहूलियत दे या पहुँचाए जो अमीरों को मैसर है? कंडीशन मैंने आपको पढ़कर बता दी है। तो जवाब क्या होगा इसका? झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हिंदुस्तान के शहरी हैं और पीने के पानी और रोशनी के इंतज़ामात इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऐसा सलूक तफरीक यानी कि नाइत्तेफाकी को, ऊंच नीच को जन्म देता है। मंदरजा बाला सवाल के मुताबिक ये वाज़ह है कि दरमियाने तबके पर लगाए गए हाउस टैक्स से भी नगर निगम को बहुत कम आमदनी हासिल होती है। इस वजह से वो और लोगों को ज़्यादा सहूलियतें नहीं दे पाते हैं। झुग्गियों में रहने वाले ये लोग शहर को तो साफ़ सुथरा रखते हैं लेकिन इनके घर गंदे होते हैं। इनकी ये गलती मुस्तकबिल में समाज के लिए ख़तरा हो सकती है। गंदी बस्तियों के शहर में रहने पर शहर के अमीर और साफ़ सुथरी कॉलोनी में रहने वाले लोग भी बीमारियों के हमले से बच नहीं सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं। अब अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन पढ़कर बताती हूँ। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, इस तरफ ध्यान देंगे। नगर निगम के लिए लोग अपना रहनुमा कैसे चुनते हैं? तो नगर निगम के लिए लोग अपना रहनुमा हक राय दहिंदगी यानी कि वोट के आधार पर चुनते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली सहूलियत के लिए शहरी इलाकों में कौन से 2 इदारे कायम कर रखे हैं? पहले है नगर पालिका और दूसरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन।
कम आबादी वाले छोटे शहरों के मकामी इदारों को क्या कहते हैं? नगर पालिका कहते हैं, जहाँ की आबादी कम होती है। ज़्यादा आबादी वाले बड़े शहरों के मकामी इदारों को क्या कहते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। हमारे मुल्क में तकरीबन कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं? तो हमारे मुल्क में 30 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आवाम की खिदमत कर रहे हैं। नगर पालिका का मेंबर बनने की उम्र की कैद क्या है? तो नगर पालिका का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल होनी चाहिए उम्र। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर को क्या कहते हैं? तो सदर को मेयर कहते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। वार्ड किसे कहते हैं? नगर पालिका के मेंबर का इंतखाबी इलाका वार्ड कहलाता है। ठीक, नगर पालिका के मेंबर का जो इलाका होता है जिसमें वो जीत हासिल करता है, वो एरिया उसका वार्ड कहलाता है। एक वार्ड से एक काउंसलर का इंतखाब यानी कि चुनाव किया जाता है। कस्बा किसे कहते हैं? तो 10,000 से 20,000 तक आबादी वाले छोटे शहर कस्बे कहलाते हैं। याद रखोगे, 10,000 से 20,000 तक आबादी वाले छोटे शहर कस्बे कहलाते हैं। अगला सवाल है, कुछ शहरों को महानगर क्यों कहा जाता है? ऐसे शहर जिनमें मुख्तलिफ इलाकों और सूबों के लोग रहते हैं उन्हें महानगर कहा जाता है। हिंदुस्तान के कुछ महानगरों की मिसालें हैं, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, अमृतसर, कानपुर और लखनऊ। अगला सवाल है, नगर पालिका और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्या फ़र्क है? इनमें सिर्फ आबादी का फ़र्क है। जैसे शहर या कस्बे की आबादी में 10,000 से कम होती है, वहाँ काम करने वाले इदारा नगर पालिका कहलाता है। जिन शहरों में आबादी 10,000 से ज़्यादा होती है, वहाँ काम करने वाला इदारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहलाता है। मेयर किसे कहते हैं और इसका काम क्या है? शहरी कॉरपोरेशन का सबसे बावकार मेंबर दफ्तर मेयर का होता है। मेयर का इंतखाब हर साल कॉरपोरेशन के मेंबर में से ही किया जाता है। मेयर कॉरपोरेशन की मीटिंगों की सदारत करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स हैं, ध्यान से सुन लेंगे। शहरों की मकामी इंतज़ामिया डैश लगाती है, हाउस टैक्स लगाती है। मकामी इंतज़ामिया डैश के तहत काम करती है, सूबाई यानी कि स्टेट लेवल पर सूबाई हुकूमत के तहत काम करती है। नगर पालिका सालाना बजट डैश के ज़रिए तैयार किया जाता है, कमिश्नर के ज़रिए। नगर पालिका के खर्च के लिए कुछ रकम डैश से हासिल होती है, यानी कि स्टेट लेवल से, सूबाई हुकूमत से। मकामी इंतज़ामिया लोगों से डैश वसूल करता है, शहरी टैक्स वसूल करता है। नगर पालिकाएँ शहरों में, लेकिन नगर निगम छोटे बड़े शहरों में बनाए जाते हैं। नगर निगम के इंतखाब में वोट डालने की उम्र कम से कम डैश साल होनी चाहिए, 18 साल। नगर निगम का सबसे अहम काम देश की ज़रूरतों को पूरा करता है, यानी कि शहर के बाशिंदों की ज़रूरतों को पूरा करता है। हर एक नगर निगम में हुकूमत के ज़रिए तकर्रुर किया हुआ एक डैश होता है, यानी कि कमिश्नर। डैश ज़िले का सबसे बड़ा अफसर होता है, यानी कि ज़िलाधीश। डैश ज़िले में तालीमी महकमे का आला अफसर है, ज़िलाई स्कूल इंस्पेक्टर। ज़राअती ज़मीन की दर्जाबंदी डैश के ज़रिए की जाती है, तो तहसीलदार के ज़रिए की जाती है। डैश ज़िले के महकमे सेहत का इंतज़ाम करता है, तो चीफ मेडिकल ऑफिसर। डैश ज़िले में कानून और नज़्म व नस्क कायम रखने का जिम्मेदार है, कलेक्टर। सिविल अदालतों से डैश मुतालिक मामलात पर फैसला देती है, जायदाद और माली झगड़ों। तो यहाँ से बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।